Hello बच्चों, let's read the question. A wall clock uses a vertical spring mass system to measure time. Each time the mass reaches an extreme position, the clock advances by a second. The clock gives correct time at the equator. If the clock is taken to the poles, it will what? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक वॉल क्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम को यूज करता है टाइम मेजर करने के लिए। और जब वो स्प्रिंग मास सिस्टम का मास हर बार जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो वो जो वॉल क्लॉक है वो 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वो जो वॉल क्लॉक है वो इक्वेटर पर करेक्ट टाइम दिखा रहा है। अगर उसे हम पोल पर ले जाएंगे तो उसका टाइम में क्या चेंजेस आएंगे ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है रन स्लो, सेकेंड ऑप्शन दिया है रन फास्ट, थर्ड ऑप्शन दिया है स्टॉप वर्किंग, फोर्थ ऑप्शन दिया है गिव करेक्ट टाइम। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझेंगे। अगर ये एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसका मास को हम ले लेते हैं m और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट को हम ले लेते हैं k। तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस स्प्रिंग मास सिस्टम का। हम जानते हैं ये क्या होता है t, इसे हम ले लेते हैं टाइम पीरियड को। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k। ये हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है वो इस स्प्रिंग मास सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया इस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड। अब क्या कहा जा रहा है, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसको इक्वेटर से फ्रॉम इक्वेटर टू पोल लिया जा रहा है। तो वहां पर टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, तो जब वो पोल पर लिया जाएगा तब उसका मास में कोई चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो इक्वेटर से पोल पर ले जाएंगे तब उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट और मास चेंज नहीं होंगे। एट पोल द मास एंड spring constant of the spring mass system will not change। तो हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा। सो t will remain same। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा। और जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, उनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज गिव करेक्ट टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।